इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 भूगोल का इकाई 4 पढ़ने वाला है। इकाई 3 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस परिवहन चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर। आपसे बोल रहे थे परिवहन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कब आएगा, तो आपका बात मान लिए और वीडियो लेकर हाजिर है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ये सब कितना गंदा है, इससे तो पढ़ाई हो नहीं सकता। तो आप सबके लिए पीडीएफ टाइप कर दिए हैं स्पेशल। तो चलिए पीडीएफ से बताते हैं। तो ये देखिए इकाई 4 अध्याय 4 परिवहन। तो क्या बोला गया पहला में, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, जाता नहीं है, आता है होगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है। ये आता है सड़क परिवहन के अंतर्गत। ठीक है, सड़क परिवहन। तीसरा देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है। तो ये करता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, ये देखरेख करता है। चौथा सवाल है, सीमा सड़क संगठन क्या है। सीमा सड़क संगठन क्या है। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा क, सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था है। सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था है। भारत का बॉर्डर जिन जिन देशों से लगता है ना, तो उसके पास भी तो सड़क है ढेर सारा। ठीक है, तो उसकी देखरेख करने वाला होना चाहिए ना। तो पांचवा देखिए, इंडियन एयरलाइंस को और किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है भारतीय एयरलाइंस के नाम से, भारतीय एयरलाइंस। ठीक है, अब देखिए खाली स्थानों को भरे। तो देखिए भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण डैश में किया गया। तो कब किया गया, 1953 में। मार्मगाओ पतन डैश राज्य में है। तो ये है गोवा में है। ठीक है, पतन आता है ना समझ, पतन बंदरगाह होता है, ये पानी के किनारे रहता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो कहाँ है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, हाजीपुर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या संख्या कितना है, 7 है। ठीक है, चेन्नई एक डैश पतन है। ठीक है, तो ये प्राचीन कृत्रिम पतन है, ये बहुत पुराना है। और कृत्रिम मतलब क्या, मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, छठा है, सदिया से घुबड़ी जल परिवहन मार्ग नदी डैश में है। कौन सा नदी में है, ब्रह्मपुत्रा में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में। अब देखिए पहला सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। तो उत्तर लिखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग है। ठीक है, ये सड़क राजमार्ग है। ठीक है, और राष्ट्रीय है। ठीक है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं इसकी सहायता से। यह स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई महानगर को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला, देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और लोगों को आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। द्रुत गति मतलब क्या, बहुत तेज गति से। ठीक है, 6 लेन समझ रहे हैं। तो 6 लेन है तो 3 लेन जाने वाला होगा और 3 लेन क्या, आने वाला होगा। ठीक है, तो 6 लेन हो गया। और ये दिल्ली समझ रहे हैं, दिल्ली दिल्ली हो गया। जैसे भारत का मैप इस तरह से है ना, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिल्ली है, फिर यहाँ पर कोलकाता, यहाँ क्या महाराष्ट्र में क्या, मुंबई, फिर चेन्नई। बताइए इतना सबको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये पूरे भारत को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरा सवाल है, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। वायु परिवहन, तो उत्तर लिखेंगे, शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई यात्राएं देश से विदेशों तक जुड़ी हुई थी। ठीक है, एयर इंडिया, ठीक है ना, हवाई जहाज का कंपनी है। और इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवा थी। तो इंडियन एयरलाइंस है ना, घरेलू मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमें जाना है पटना से, मान लेते हैं जाना है कोलकाता, तो जाहिर सी बात है जा सकते हैं। घरेलू मतलब अपने देश के अंदर, पड़ोसी देश मतलब जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है, श्रीलंका, ये सब जगह। लेकिन वर्तमान समय में हवाई सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा भी चलाई जा रही है। ठीक है, तो पहले है ना, पहले सरकारी था ये, इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये सब सरकारी था। ठीक है, अब तो निजी कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी भी
अपना हवाई जहाज चलाती है। तीसरा देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? नक्शे पर भी दर्शाइए, नक्शा पर भी दर्शाना है। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी, महाराष्ट्र में, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, नक्शा पर दिखाना है। तो देखिए ये नक्शा है, ठीक है, ये मुंबई, ठीक है, मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है, तो ये बना देना है। अगला देखिए चौथा नंबर का सवाल, पाइपलाइन परिवहन क्या है, उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, पाइपलाइन परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें हैं, ठीक है, जमीन के अंदर बिछाया जाता है, जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, पाइपलाइन, पाइप के माध्यम से सारा चीज़ पहुंचाया जाता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन तेल है, जल है, या फिर गैस, एलपीजी गैस, ठीक, ये सब चीज़ पहुंचाया जाता है। बिहार के बरौनी में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों के द्वारा होती है। तो बिहार के बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है, यानी यहाँ पर जो ज़मीन से निकाला जाता है ना पेट्रोलियम, तो उसमें बहुत सारा चीज़ बेकार का रहता है और सब मिला हुआ रहता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल सब मिला हुआ रहता है। क्लास 8 के साइंस के वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, क्या नाम था, कोयला एवं पेट्रोलियम। ठीक है, तो बस यहाँ पर आता है बरौनी में और इसको सबको अलग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन तेल अलग, इस तरह से। तो वहाँ पर पेट्रोलियम कैसे पहुँचाया जाता है? तो पाइप लाइनों की मदद से पहुँचाया जाता है। पांचवा सवाल, देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख करें। ठीक है, 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन मतलब देश के अंदर ही होगा, ठीक है, देश के अंदर ही एक एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश। तो उत्तर लिखेंगे, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद, कहाँ, यूपी तक गंगा नदी में, सदिया से घुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में, तथा दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग घोषित किया गया। ठीक है, तो ये तो बता दिए। उसके बाद सदिया से घुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, इस तरह से मान लेते भारत का मैप होता है ना, ठीक है, इस तरह से भारत का मैप, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। और ये दक्षिण भारत में केरल पता ही है, सबसे लास्ट में आता है। अब देखिए, अब लगभग 100, है ना, लगभग 200 शब्दों के अंदर जवाब देना है, ठीक है, अधिकतम 200 शब्दों में, ज़्यादा नहीं। तो पहला प्रश्न देखिए, परिवहन एवं यातायात के साधन, परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो यातायात के साधन है ना, जो सड़क मार्ग है, रेल मार्ग, जितना सारा, ठीक है, तो रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का माना जाता है, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, परिवहन किससे किससे होता है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग से विभिन्न प्रकार के वाहनों द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है, सड़क मार्ग में अगर बात करें तो रिक्शा, जीप, बस और भी ढेर सारा, इतना लिख दिए काफ़ी है। रेल मार्ग में रेल हो गया, ठीक है, हवाई मार्ग में क्या, हवाई जहाज हो गया, ठीक है, जल मार्ग में नावें हो गया, स्टीमर हो गया, जहाज हो गया। हमें और सामानों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं, गंतव्य मतलब हमें जहाँ पहुंचना है, ठीक, या फिर हमारे सामानों को जहाँ पहुंचाना है तो पहुंच जाते हैं। बिना परिवहन एवं यातायात के साधनों के आवागमन करना लंबी दूरी का आवागमन करना संभव नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि फैक्ट्री है, यहाँ से मान लेते हैं ये दिल्ली में है, तो और मान लेते हैं बिहार में पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाएंगे, सामान को नहीं पहुँचा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या वस्तु इसके द्वारा कम समय में आसानी से पहुँच जाता है, ठीक है, और सामान भी पहुँच पाता है फैक्ट्री से अलग अलग जगह जहाँ बेचना है, और कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुँच पाता है, इस तरह से। ठीक है, और जो माल है, ठीक, जो सामान बना है वो दूसरे देशों में भी पहुँच पाता है। यही कारण है कि परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। ये नहीं रहेगा यातायात के साधन तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल, देश में परिवहन के कौन कौन से साधन विकसित हैं?
प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, शॉर्ट में बताना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, देश में परिवहन के 5 साधन विकसित है। कितना? 5। वो क्या क्या है? तो देखिए सड़क हो गया, रेल हो गया, पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन अभी आपको पढ़ाए थे, फिर वायु हो गया और जल हो गया। तो ये 5 हो गया टोटल। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो देखिए सड़क परिवहन में क्या लिखेंगे? सड़कें परिवहन का एक मुख्य साधन है। हम स्कूल जाने, प्रखंड जाने में सड़कों का उपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा हम सब सड़क का यूज करते हैं। ठीक है, रेल परिवहन यह यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। तो रेल दो होता है, एक यात्री वाला अलग रहता है और सामान ढोने वाला अलग रहता है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है। ठीक है, सरकारी में सबसे ज़्यादा, ठीक है, यही रेल परिवहन है ना, यही सबसे बड़ा है। इसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। तीसरा है पाइपलाइन। तो ये जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती हैं और आपको पढ़ा ही चुके हैं क्या क्या भेजा जाता है। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, और वायु परिवहन का क्या फायदा है? यह महंगा तो है, यद्यपि यह महंगा है फिर भी दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से और आरामदायक ढंग से जा सकता है। ठीक है, महंगा तो है लेकिन जैसे एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन, तो जहाँ पर बाढ़ आ जाता है तो वहाँ पर सामानों को गिराया जाता है। ठीक है, खाने पीने वाली सामानों को और दवाइयों को, इस तरह से। ठीक है, जहाँ पर पहुँच नहीं सकते वहाँ पर ये एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुँच सकते हैं। पांचवा है जल परिवहन। तो इससे देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है। ठीक है, देश के अंदर ढेर सारी नदियाँ, तो नदियों के माध्यम से, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, और यात्री व माल की ढुलाई भी की जाती है। जैसे मान लेते हैं ऐसे भारत है, भारत के निचले भाग, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सामान आ गया और फिर यहाँ बंदरगाह से दूसरे देश में जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आयात होता है, कुछ सामान दूसरे देशों से मंगाया जाता है और कुछ सामान निर्यात होता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है। तीसरा सवाल है, भारत में जल परिवहन की स्थिति का वर्णन दीजिए। ठीक है, जल परिवहन। तो देखिए जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं। आंसर लिखेंगे, जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक है और दूसरा है समुद्री। ठीक है, आंतरिक और दूसरा है समुद्री। आंतरिक मतलब क्या होता है ना, भारत में जो ढेर सारा नदी फैला हुआ है ना, तो उसी नदी में चलाना, भारत के अंदर ही रहना। और समुद्री मतलब हो गया कि एक देश से दूसरे देश जाना। ठीक है, तो लिखेंगे आंतरिक जल परिवहन में, इससे देश के अंदर नदियों के जल में जहाजों का परिचालन किया जाता है और यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। यात्री भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सामानों को भी ले जाते हैं। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौ संचालन जलमार्ग है। ठीक है, 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। जैसे गंगा नदी है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, सुंदरवन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, ये सुंदरवन नदी नहीं है लेकिन पानी वाला इलाका है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और एक गोदावरी और कृष्णा दक्षिण भारत की नदियां हैं और गंगा नदी तो उत्तर भारत की नदी है। दूसरा देखिए समुद्री जल परिवहन। तो यह भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, जैसे कि पता है जैसे भारत का ऐसे ना निचला भाग है, तो इधर क्या अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो इन्हीं के माध्यम से, ठीक है ना, व्यापार होता है हमारे देश के विभिन्न देशों से। भारत में इन समुद्र तटों पर लगभग 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन होता है। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन यानी एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं और सामानों को ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।